क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अक्षय पांचाल। जी अंजल जी, आज जो है देखा जा रहा है नन्हे नन्हे बच्चों के हाथों में पोस्टर देखे जा रहे हैं, चार साहिबजादों के और माता गुजरी के। उनके शहादत को कोई भूल नहीं सकता क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। क्या मकसद ये है और इन बच्चों के हाथ में पोस्टर देने का, और क्या जागरूकता आज निकाली जाएगी? जागरूकता तो देखिए, एक टीचर जो होता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव ला सकता है, राइट। और हम लोग टीचर ही हैं, ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, और हम लोगों ने एक छोटी सी पहल करी है कि 25 दिसंबर को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाएं, जिससे ये हो कि जैसे अगर मान लीजिए आप बच्चों से पूछते हैं ना कि 25 दिसंबर को क्या है, तो सबको पता है क्रिसमस है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि ये दिन शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बस इसी एक शहीदी दिवस को हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं और काफी सारे लोगों तक पहुंचाना, मतलब जितना वाहिगुरु जी मेहर करें और हम जितनी हो सकती है हमसे हम उतना कोशिश करेंगे इसको और प्रचार करने की। ये रैली बड़खल विधानसभा क्षेत्र में कहां से कहां तक निकाली जाएगी? ये जो हमारा एरिया है NIT 2 डॉक्टर डिंगरा जी वाला चौक है, हमारे डांस क्लास से ही, मतलब स्टूडियो से ही निकलेगी और 1-2 के चौक होती हुई वापस से 2 नंबर मार्केट होती हुई और फिर दोबारा वापस स्टूडियो में वापस आएगी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे, क्या नाम है आपका? चैरल। क्या जानते हो चार साहिबजादों के बारे में? सर ने आपको बताया होगा तो क्या बताया? आपने हाथ में पोस्टर लिया हुआ है, इसके बारे में क्या जानते हो? गुरु गोविंद के सारे बच्चे थे। चलिए देखिए, नन्हे बच्चे हैं, आगे ये जान पाए, इसी वजह से जो है इनके हाथों में आज ये पोस्टर्स दिए गए हैं, ताकि जो है चार साहिबजादों की बलिदान के बारे में, माता गुजरी के बलिदान के बारे में इनको पता चल सके। और देखिए सभी बच्चे हैं। बेटा बता पाओगे कुछ? देखिए, तो अभी बच्चों को ज्यादा नहीं पता, लेकिन बच्चे देखिए उत्साहित हैं। हालांकि जो बलिदान था धर्म की रक्षा के लिए दिया गया था, और माता गुजरी और चार साहिबजादों का जो बलिदान है, कभी भारत देश, हिंदुस्तान, सनातन धर्म कभी नहीं भुला सकता। भाई जी हैं हमारे साथ, एक बार जानेंगे। भाई जी, एक बार नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम यानी मेजर सिंह जी, सिंह सभा नंबर 5 NIT 5। तो क्या कहना चाहोगे, क्योंकि नन्हे नन्हे बच्चे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी है। बिल्कुल, अगर इतिहास ਅਸੀਂ नहीं दसांगे ना बच्चों ਨੂੰ ਤੇ कौन दसेगा फिर, क्योंकि ਇਹ इतिहास तो अवेसले रवांगे तो फिर ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ कोई दसेगा नहीं। बाहर तो आए धर्म जिन्हों ਅਸੀਂ कहने ਆ ਵੀ क्रिसमस मना रहे ने, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ क्रिसमस ਤੇ याद आ, इथों तक कि सिख धर्म के बच्चे भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ क्रिसमस ਨੂੰ तरजीह दे रहे ने, मन रहे ने, पर ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ पता कि साडी खातर ਸਾਡੇ वास्ते ਸਰਬੰਸ कुर्बान कर दिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। एडी वड्डी कुर्बानी जो साडे खातर कीती, ਅਸੀਂ उस कुर्बानी ਨੂੰ अपने जीवन च भुला चुके हैं। मेरा मानना यह है कि इन्हां बच्चों ਨੂੰ भी अजे बच्चे कोरे कागज दे वांग ने, इन्हां बच्चों ਨੂੰ जो ਅਸੀਂ इन्हां हिरदे विच पावांगे ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੀਏ। ਦੱਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ और साडे खातर अपनियां जानां वार के सरबंस कुर्बान कर गए। उन्हां दी इस महान शहादत नूं अपने जीवन चों सिरणी आ हमेशा, ते उन्हां दी शहादत नूं हमेशा याद करना चाहिए है अपने बच्चे। बिल्कुल, सब जानते हैं माता गुजरी के और जो चार साहिबजादों की क्या कहानी थी और किस तरह से उन्होंने बलिदान देकर जो है धर्म की रक्षा करी थी। एक बार जानना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग होते हैं जो अभी भी जानते नहीं है, जिनको नहीं पता होता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत को हम जानते हैं कि हिंदू धर्म की खातिर उन्होंने शहादत दी अपनी, इस बात को सब मानते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को ने अपना कोई अलग रास्ता नहीं चुना, बल्कि वही रास्ते पे धर्म की खातिर अपना आप कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। धर्म के लिए ही जहां गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने ये अपने जीवन में अपनाया कि हिंदू धर्म के जिंदे उतारे जा रहे थे, मंदिर को तोड़ा जा रहा था, गुरु जी ने उस जुल्म के खिलाफ अपनी शहादत दी। उसी रास्ते पे गुरु गोबिंद सिंह महाराज चले हैं, कोई अलग रास्ता नहीं चुना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को भी यही चुनौती दी गई कि इस्लाम कबूल करो, इस धर्म को अपने को छोड़ो, पर सच की खातिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 4 सपुत्र जो थे वो इस बलिदान दे देते हैं या कुर्बानी दे देते हैं अपनी, पर वो ना तो इस्लाम को कबूल करते हैं और ना ही किसी धर्म के ऊपर हो रहे धक्के को उन्होंने अपने जीवन में एक्सेप्ट किया, माना है। बल्कि उन्होंने कहा कि मौत की घाट उतार दो तो कोई बात नहीं, पर हम धक्के से किसी मजहब को, किसी धर्म को अपना नहीं सकते हैं। इसी खातिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 4 सपुत्र जो थे कुर्बानियां देकर 2 जिंदा नीहों में चिन दिए गए और 2 चमकौर की गढ़ी में
जंग करते हुए शहादत तक जान पी जाते हैं। और इतिहास में आप चार साहिबजादे मूवी आपने देखी होगी, उसमें यह दिखाया गया है कि माता गुजर कौर जी ने इस गम को जब सुना, जिस बात को, न्यूज को सुना, तो वो अपने उस छत से गिर के नीचे वो शहादत दे देते हैं। पर ये सच नहीं है, झूठ है। जो माता गुजर कौर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की माता है और अपने पति गुरु तेग बहादुर महाराज का शीश देख सकती हैं कटा हुआ, उनके अंदर जज्बा, इतनी ताकत थी कि अपने पति का सिर अपने हाथों में जब पकड़ा होगा, इतना जज्बा, ताकत उनके अंदर थी, सहन शक्ति थी, वो कैसे इस बात को सुन के अपनी शहादत दे सकते थे। बल्कि ये था कि जालिमों ने माता गुजर कौर को भी तसीहे देके ठंडे बुर्ज से नीचे गिरा दिया था। पर ये सच चार साहिबजादे मूवी में दिखाया नहीं गया, जो असल में हमारे बच्चों को हमको बताना चाहिए। और जिन्होंने ठंडे बुर्ज में दूध पिलाने की सेवा की, जिनको मोतीराम मेहरा कहते हैं, वो भी किसी और मजहबा होके पर गुरु गोविंद सिंह महाराज के बच्चों के लिए, माता जी के लिए अपनी कुर्बानी, अपना सरबंस, अपना परिवार खत्म कर देता है। जिसकी माता भोई जो 80 साल की थी, उसकी लद्दू रानी पत्नी थी जिसकी उम्र 50 साल के करीबन थी, और 8 साल के बच्चे को जिंदा जी कोल्हू में पीड़ दिया गया। कोल्हू मतलब जिसमें गन्ना पीड़ा जाता है, जूस निकाला जाता है, उस कोल्हू में पीड़ के जिंदा जी उनको शहीद कर दिया गया। और मोतीराम मेहरे को भी आखिर में उस कोल्हू में पीड़ के शहीद कर दिया गया। पर वो शहीद होके भी ये सच पे पैरा देते रहे कि हम सच की खातिर खड़े हैं। जाती है भाई जी, जो ये पूरी जानकर, तो आज जो ये नई पीढ़ी है, जो कि पनीरी है, बच्चे हैं, जवाक हैं, तो इनको यही बताया जा रहा है ताकि आने वाले समय में ये भूले ना। बिल्कुल, क्योंकि जब बच्चे नए हैं, अब हम जो बुजुर्ग हो गए हैं उनको तो चलो इतिहास का थोड़ा पता है कि नहीं पता है, पर जो बच्चों को हम बताएंगे, ये बच्चों ने आगे आने वाले का फ्यूचर बनना है हमारे समय का, तो ये फ्यूचर को संभालने के लिए कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो सुधार कर सके, इतिहास की इस लड़ी को परो सके, तो बच्चों के दिलों के ऊपर इस इतिहास को बताना और बच्चों को समझाना हमारा फर्ज बनता है, हम सबका फर्ज बनता है। ये नहीं कि हम सिख हैं तो अपने फर्ज निभा रहे हैं, कोई इस्लाम मत से हो, कोई हिंदू धर्म से हो, क्योंकि इस्लाम मत को देखते हो, सुच्चानंद एक तरफ कहता है कि सपोलिए सांप के बच्चे को खत्म कर दो, और दूसरी तरफ शेर मोहम्मद खां जो ये कहता है कि नहीं, इनके बदला लेना होगा तो लेंगे, इनके बाप से खुदा महफूज रखे हमें इस ऐसे पाप से, कि बदला लेना ही है तो बच्चों से क्यों, जिसने हमारे धर्म के ऊपर, तो मानते हो कि हमारा धर्म नहीं मान रहे, सच के ऊपर मान चल रहे हैं, हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, तो इनके बाप ने हमारे साथ गिला शिकवा है तो बाप के साथ ही निपटना चाहिए, बच्चों के साथ नहीं। पर ये बच्चों को, जो सीरखोर बच्चे हैं, दूध पीते हुए बच्चे हैं, इनके ऊपर ये तशद्दुद ढाना ये किसी धर्म में नहीं दिखा है, पर इस बच्चों के ऊपर तशद्दुद ढाया गया वजीर खान की तरफ से। वो वहां पे शेर मोहम्मद खान के एक जकारा छोड़ा और ये कहा कि नहीं, इन बच्चों के खिलाफ मैं कोई भी गवाही नहीं देना चाहता हूं, ये बच्चे हमारे बच्चों जैसे हैं और बदला लेंगे तो इनको बाप से लेना होगा तो बाप से लेंगे, पर बच्चों के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं ढाया जाएगा। वो हमारी, उन्होंने सपोर्ट की कह लो, हमारे हाँ का नारा मारा, पर आज भी तुम देखते हो कि उस नारे को इतिहास में हम आज भी याद रखते हैं। कोई इस्लाम मत का था फिर भी याद रखते हैं, ये नहीं कि हमारा धर्म से किसी से कोई विरोध है, कोई धक्का है, चाहे वो हिंदू धर्म से हो। गुरु तेग बहादुर महाराज जी हिंदू धर्म की खातिर अपनी कुर्बानी दी है, और हम सिख होके और हिंदू होके, जहां इस्लाम धर्म के हों, किसी भी धर्म में हो, पर कुर्बानी जो दी है वो सारी कौम की खातिर, देश की खातिर दी है, तो उन कुर्बानी को हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहना चाहिए, कभी भुलाना नहीं चाहिए। उनके इस जो हमारे ऊपर इतना बड़ा उन्होंने इतना रहम किया है, उस सबसे बड़े एहसान को हम कभी नहीं भुला सकते, और हमेशा अपने बच्चों के दिलों में ये इतिहास बताते रहेंगे, और बच्चे इतिहास को सुन के आगे वाले आने वाली पीढ़ियों में भी ये इतिहास ऐसे ही चलता रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।